दिल्ली एनसीआर से, जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में भूकंप आया। सुबह 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.4 की तीव्रता का यह भूकंप बताया जा रहा है। हरियाणा का झज्जर भूकंप का केंद्र था। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 10 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। फतेहाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रोहतक, फरीदाबाद, जींद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो वहीं फतेहाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। गुहाना में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से कोई भी खबर नहीं है किसी तरह के नुकसान की, लेकिन आज सुबह 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तेज झटके थे। 4.4 तीव्रता का यह भूकंप बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई है। तो भूकंप के झटकों से दिल्ली, हरियाणा जो है वो महसूस किए गए हैं। इन जगहों पर इसका जो केंद्र है झज्जर बताया जा रहा है भूकंप का। मैं तो छज्जे पे अपना कुछ साफ कर रही थी बैठी बैठी, कुर्सी छज्जा ऐसे गुड़ 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 हल रहा। ऐसा भूकंप कभी नहीं देखा, ऐसा तो कभी नहीं देखा। पूरे बच्चा एक टॉयलेट में बैठा था तो उसका भागना मुश्किल हो गया। मैं कहाँ जाऊँ, ऐसा भूकंप तो कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। ठीक है। हाँ। डर लगा था काफी, ऐसे ऐसे गाड़ी हाली थी। गाड़ी में आप बैठे थे? हाँ, मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी हिली थी। तेज झटके महसूस हुए? हाँ, तो ठीक नहीं है, भूकंप आना ठीक नहीं है। तो प्रकृति के लिए भी बहुत खराब है और इंसानियत के लिए भी खराब है। जी फील हुआ हल्का। क्या ज्यादा झटका था, कैसा? नहीं, नॉर्मल था, मैं मीडियम, हल्का फुल्का। लेकिन फिर भी क्या मन में डर तो होता है कि भूकंप आए? हल्का फुल्का डर लगा, बाकी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। बहुत तेज रफ्तार थी भूकंप की उसकी। आप उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम मैं दुकान पर खड़ा हुआ था। दुकान में ऐसा लग रहा था कोई हिला रहा है दुकान को पकड़ के। और लोग भी थे कुछ? और लोग भी थे, वो कह रहे थे कि जमीन क्यों हिल रही है। उसमें मतलब यही कहेंगे कि नीचे के फ्लोर्स पे तो झटके महसूस कम होते हैं, लेकिन जो हाई राइज ऊपर की तरफ रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। हाँ, एकदम अचानक महसूस हुआ। ऑफिस में काम कर रहा था तो सारा सिस्टम मेज और पंखा हिलने लग गया, तो बड़ा डरावना था एकदम। जल्दी से भाग के बाहर आया, परिवार को देखा तो नीचे ही थे, लेकिन था बहुत डरावना था, खतरनाक। और अभी पता लगा है कि उसका एपिसेंटर भी झज्जर में है। पहले तो बताया रोहतक, लेकिन अब झज्जर बता रहे हैं। तो डर है कि अगले 2-3-4 घंटे में कुछ कहीं दोबारा ना आ जाए, आफ्टर शॉक जो होते हैं। तो उधर झज्जर में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.4 की तीव्रता के झटके थे। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट जिसे कहते हैं वो भी झज्जर में देखने को मिला। पहले भूकंप आया, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत है। झज्जर में 2 बार फिर ये झटके देखने को मिले, भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि जो रिक्टर स्केल है उस पर 4.4 की तीव्रता का ये भूकंप मापा गया है। झज्जर में आफ्टर इफेक्ट भी देखने को मिला इसका। एक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके थोड़ी देर बाद फिर भूकंप महसूस किया गया। तो SYL विवादों पर उम्मीदों भरी बैठक हुई। दिल्ली में दोनों राज्यों के सीएम एक साथ बैठे। पंजाब के सीएम ने कहा कि हरियाणा हमारा भाई है। बैठक से थोड़ी उम्मीद बनी है। भगवंत मान 5 अगस्त को फिर मिलेंगे। दोनों राज्यों के सीएम दोबारा मुलाकात करेंगे। सीएम सैनी ने वहीं कहा कि इस बैठक में सकारात्मक ये बैठक रही है और इस बैठक से इस समस्या के हल निकलने की उम्मीद जताई जा सकती है। तो SYL के मुद्दे पर केंद्र के साथ दोनों राज्यों के सीएम की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद एक उम्मीद जग रही है कि इस बार इस विवाद का हल हो जाएगा। काफी गंभीर विषय पर बातचीत हुई और बड़े अच्छे माहौल में हुई और एक उम्मीद थोड़ी बनी ये है कि जो ऊपर का पानी जो
इंडस ट्रीटी रद्द हुई है, उसमें से झेलम का तो हमारे पास नहीं आ सकता, झेलम का तो हमारा चैनल नहीं है। चनाब और रावी का आ सकता है, पौंग डैम में, रंजीत सागर और भाखड़ा में। अगर उधर से हमें पानी मिल रहा है, उम्मीद है, तो क्योंकि चैनल तो पंजाब ही है, चैनल पंजाब है उस पानी का, तो हमें आगे करने में क्या दिक्कत रहेगी। हम तो भाई गनैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने दुश्मन को भी जंग में पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है, हरियाणा तो भाई है ना हमारा। एक ही पत्तन का पानी पीते हैं, हमारी रिश्तेदारियां, हमारे फुफ्फा मामे चाचे सांझे हैं। तो मंत्री साहब से मैंने बात की है कि सर इसको फास्ट ट्रैक पे लेके हमें ऊपर से अगर 23 MF आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 23 MF, मतलब 23 मिलियन एकड़ फीट पानी ऊपर से आ जाएगा हमारे पास। हम 2-3 MF के लिए लड़ रहे हैं दोनों स्टेट। अगर 23 आ गया तो हमें क्या दिक्कत रहेगी? 2-4 नहरें पंजाब में बन जाएंगी, उन नहरों का पानी पंजाब की खेती को भी मतलब मिलेगा, आगे हरियाणा चला जाएगा, आगे मध्य प्रदेश तक चला जाएगा, यहाँ तक मर्जी। लेकिन चैनल तो पंजाबी रहेगा ना, रिपेरियन तो पंजाबी रहेगा ना, और रिपेरियन का पहला हक होता है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठ करके जो चर्चा हुई है, एक सार्थक चर्चा हुई, और ये मुद्दा खत्म होना चाहिए। उसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकार की बात कही है, क्योंकि लंबा नहीं चलना चाहिए, और इसके ठीक परिणाम निकलेंगे, अच्छे परिणाम निकलेंगे। उसको लेकर के सार्थक चर्चा हुई। तो लगातार हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट देखने को मिली, वहीं कई जगहों पर पानी जो है लोगों के लिए आफत बन गया है। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, कई जगहों पर जलभराव देखने को मिला। बीती देर शाम बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। गुरुग्राम में बारिश जारी है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह दी है, ताकि कर्मचारियों को इस बारिश में जलभराव का सामना करते हुए ऑफिस ना आना पड़े। इसके लिए वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। गुरुग्राम में देर रात हुई बारिश के बाद हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। गुरुग्राम के कई सारे इलाके जलमग्न हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजीव चौक पर, और यहाँ की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह से जो पानी है वो बहा हुआ है। न सिर्फ सड़क पर, बल्कि जो अंडरपास शहर में बनाए गए थे उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। आप ठीक मेरे बाईं तरफ आप